हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, वी हैव स्टार्टेड द पेपर वन, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड. We are going to discuss the important MCQs, lecture number 30. So friends, if some students fail in the examination, it is the fault of किसका? अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है तो उस किसका फॉल्ट माना जाता है? टीचर का, प्रिंसिपल, स्टूडेंट देमसेल्फ, या इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड? इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड. इट इज द राइट आंसर इज व्हाट? इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड. A teacher who is not able, next question, जो एक टीचर who is not able to draw the attention of his student should evaluate his teaching method and improve it. Yes. Resign from the post? नहीं. Find fault in his pupils? या start deducting? No. अगर कोई टीचर अगर is not able टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ए स्टूडेंट, अगर वो अपने स्टूडेंट्स का अटेंशन नहीं ड्रॉ कर पा रहा तो उसे क्या करना चाहिए? एवेल्यूट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट. उसे एवेल्यूट करना चाहिए कि मैं अपने टीचिंग को देखूं, एनालाइज करूं और उसे इम्प्रूव करूं. द प्राइमरी टास्क ऑफ ए टीचर इज, जो मेन टास्क क्या है टीचर का? प्राइमरी टास्क ऑफ ए टीचर इज टू टीच द प्रिस्क्राइब्ड क्यूरिकुलम, या टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग, या टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, to promote habits of conformity to adult demands and expectation. तो यहाँ पे जो प्राइमरी टास्क क्या है टीचर का? सिर्फ क्यूरिकुलम के लिए? नो. या स्टूडेंट गाइड स्टूडेंट लर्निंग के लिए? नो. बिकॉज इसका राइट आंसर है टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज वेयर एवर डिजायर्ड. वो डायग्नोस्ट बने और जो रिमीडियल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज जहाँ पर उसे जरूरत पड़े तो वो वेयर एवर इज डिजायर्ड. Next question, which of the following teachers behavior suggest a dimension of unsuccessful teacher behavior? A unsuccessful teacher behavior, which of the, यहाँ पे कौन सा एक है जो टीचर्स बिहेवियर सजेस्ट कर रहा है कि अनसक्सेसफुल टीचर बिहेवियर? तो ए टीचर हु इज ऑलवेज मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, बिजनेस लाइक एंड फ्रेंड अप्रोच, aloof and focused on routine tasks, understanding and sympathetic. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है कि मोटिवेटिंग स्टूडेंट वो तो नहीं होगा अनसक्सेसफुल टीचर में, कि aloof and focused on routine tasks. इट इज द वर्ड करेक्ट आंसर. बिकॉज विच ऑफ द, यहाँ पे क्या पूछा गया है? टीचर्स बिहेवियर सजेस्ट ए डिमेंशन ऑफ अनसक्सेसफुल टीचर. तो इट इज वर्ड aloof and focused on routine tasks. सिर्फ रूटीन टास्क पे फोकस्ड करना. इट इज नॉट ए टीचर्स बिहेवियर. A teacher should provide overview of the topic to be taught in the class, या should have good communication skill, या should command over his subject, या all of the above. Its correct answer is all of the above, because ये सारे ही होने चाहिए. should provide overview of the topic to be taught in the class, क्योंकि जो फर्स्ट डे में जो पढ़ाया जाता वही सेकेंड डे उसका पहले ओवरव्यू देके बाद में नेक्स्ट लेक्चर चालू करना चाहिए. और एक गुड कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए. शुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट के ऊपर कमांड भी होनी चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल फ्रॉम ए न्यू टीचर एज इज आर प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे डिजायरेबल फ्रॉम ए न्यू टीचर एज इज आर प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिजायरेबल है? चेंजिंग द कोर्स करिकुलम, या कोऑपरेट विद द फेलो टीचर डिस्पाइट द डिफरेंसेस, या फॉलो द प्रोसीड्यूर ऑफ द इंस्टीट्यूट, या फिर नन ऑफ द एबव. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोऑपरेट विद द फेलो टीचर डिस्पाइट द डिफरेंसेस. कोऑपरेट करना किसके साथ? जो फेलो टीचर्स है ना, डिस्पाइट द डिफरेंसेस. द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेल्यूर इन बिगिनिंग फॉर ए टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्बल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ द टीचर, या टाइट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट. जो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ना फेलियर, किस बात पे फेलियर होता है कि टीचर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में होता है, या नॉलेज ऑफ द टीचर की नॉलेज क्या है उससे ही पता चल जाता है कि वो फेलियर है या ही कैन अचीव द गोल्स. मीरामबाक्का द स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वाज एवोक्ड बाय किसके द्वारा? जो मीरामबाक्का है, ये जो स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन किसके द्वारा दिया गया था? एम.के. गांधी, जॉन डेवे, या फिर औरोबिंदो, या विवेकानंदा. तो इट इज वाज गिवन बाय औरोबिंदो. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग, जो the most important single factor of success for a teacher in the beginning of teaching career is क्या होता है? verbal fluency and organized ability, या positivity, attitude and outlook towards life,
या फिर पर्सनल एबिलिटी टू एडजस्ट टू द क्लासरूम, या कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या होगा, जो पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू एडजस्ट द क्लासरूम, क्लासरूम में उसकी पर्सनैलिटी और एबिलिटी, हाउ कैन ही एडजस्ट इन द क्लासरूम। For a teacher in higher educational institution, which of the following is the best option to do in leisure time? कोई भी टीचर का हायर एजुकेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन टू डू इन द लीजर टाइम में क्या होता है, टेकिंग रेस्ट इन द टीचर्स रूम, रीडिंग मैगजीन इन लाइब्रेरी, टेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, या डूइंग रिसर्च। उसको रिसर्च, डूइंग रिसर्च इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक बेस्ट ऑप्शन हायर एजुकेशन में डूइंग रिसर्च है। सो फ्रेंड्स, if you want to join telegram channel, the link is given in the description box, and if you enjoy my lecture, then please write in the description box comment. So friends, for today only this much. Please subscribe me and motivate me so that I can bring new further videos. Thank you.